हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में बीपीएससी 3.0 का जो टीचर भर्ती का एग्ज़ाम है वो मार्च में होना है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पिछले साल यानी कि नवंबर में बीपीएससी ने 2.0 की जो शिक्षक भर्ती दी थी, उसका प्राइमरी का पेपर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ यानी दोनों का पेपर एक ही में है। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे जनरल स्टडीज़ का पेपर देखेंगे, जिसके द्वारा मेड बनाई जाती है। लैंग्वेज का पेपर अगली वीडियो में देखा जाएगा। यहाँ पर इस समय जनरल स्टडीज़ का पेपर देखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर देते हैं। ये पार्ट 1 है, ये लैंग्वेज का है, इसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और हमें देखना है यहाँ पर पार्ट 2 सोशल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़ का देखना है दोस्तों। तो ये पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, तो मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं। तो 31 नंबर यानी कि 1 से 30 तक जो है वो पार्ट 1 के हैं, वो लैंग्वेज के होते हैं। उसे उस पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और 31 से लेके 150 तक यानी कि 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो इस जनरल स्टडीज़ के होते हैं। इनसे मेड बनती है। तो गणित के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है गणित का, मैथ का, 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 105/304। नेक्स्ट है, एक सवाल दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, ए बटा बी क्या कि इसको घात है दोस्तों x-1 इक्वल b बटा a, इसकी घात है दोस्तों x-3। तो इसका मान पूछना है यहाँ पर, तो x का मान बताना था इसमें। तो x का मान हो जाएगा आपका b ऑप्शन यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास थे यानी कितने सेब थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 700 सेब। नेक्स्ट है, एक भिन्न जिसका 1/7 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वे बराबर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1/55। नेक्स्ट है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12 सही 1/2% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय रुपये 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपए में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50,000। नेक्स्ट है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14:11। नेक्स्ट है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 64। आगे देख लेते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 38 नंबर पे देखते हैं दोस्तों क्या है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, उसमें गुणनखंडों में से एक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी x-1। इसी तरह से यहाँ एक समीकरण दे रखा है, x² - 4 इक्वल 0 का मूल है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 40वां क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, 3x/y इक्वल 5 और x - y इक्वल 3। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए x बराबर 2 y बराबर -1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 42, 43, 7। नेक्स्ट है, यदि 1.5x इक्वल 0.04y है, तो ब्रैकेट y - x बटा y + x का मान है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 73/7। इस तरह से अगला है, यहाँ एक सवाल दे रखा है दोस्तों, ये √0
0.204 गुणा 42/0.07 गुणा 3.4 बराबर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट है, यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी z = 2x। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 4x²। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से मैथ के जो सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ से अब विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चलेगा। तो 47वां सवाल है यहाँ से, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोक। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैगनी। इस तरह से नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी उसकी लंबाई के। अगला है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। इस तरह से अगला है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उसके कैलोरी मान। अगला है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे देख लेते हैं, ये समय विज्ञान के चल रहे हैं दोस्तों। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ड्रिप प्रणाली। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 1 जोड़ा। इस तरह से अगला है, मानव कान का श्रवण परास क्या है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश। नेक्स्ट है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट का। इसी तरह से अगला है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। नेक्स्ट है, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रमाकुंचन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी पॉन्स मेडुला सेरिबेलम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोलिंग घर्षण। आगे देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों अब 63 क्वेश्चन से जो है जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। देख लेते हैं। 63वां क्वेश्चन है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजी के वी। नेक्स्ट है, ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इटली की प्रधानमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3167।
अगला है 2022 की घटना बिपरजॉय था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम पोषण योजना। इसी तरह से अगला है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है बिहार सरकार की स्टेट आई कौन है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर। आगे देख लेते हैं दोस्तों 71वां क्वेश्चन है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेखर पाठक। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आगे देख लेते हैं सूर्य है एक, तो इसका राइट आंसर था पीला तारा। नेक्स्ट है 80वां क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो इसका राइट आंसर था 179। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट है 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्लचरेशन। अगला है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। पचासीवां क्वेश्चन देख लेते हैं टेहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संभावित विचारधारा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोड़ू। अगला है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, किजशी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। नेक्स्ट है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अगला है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। आगे चलते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। नेक्स्ट है ईस्वी संख्या 1867 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
नेक्स्ट है, भारत में विदेशी राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैडम भीकाजी कामा ने। 94 क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से अगला है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। आगे देख लेते हैं 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1940। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी खाद्य एवं कृषि। 99वां क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंशन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1927। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो वो शोक दिवस में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राजकुमार शुक्ला ने। 103वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से दो से एक से अधिक कथन जो है वो राइट था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला चलते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, एक अर्धसंघीय राज्य है देश के अंतर्गत भारत संघवाद का परिणाम है। नेक्स्ट है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, जो इसका राइट आंसर था उपर्युक्त में से एक से अधिक। 109 क्वेश्चन है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 110 नंबर क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार। ग्यारहवां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका दोस्तों किससे मिल रहा था, यानी इसका आंसर मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यानी कि पहला वाला कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं किससे मैच कर रही हैं? दूसरे से, यानी अनुच्छेद 42 से। इस तरह से बी किससे मैच कर रहा है? वन से, कर्मकारों की निर्वहन मजदूरी अनुच्छेद 43 से मैच कर रही है। और सी किससे मैच कर रहा है? चौथे से, यानी कि समान सिविल संहिता 14 अनुच्छेद 44 से मैच कर रहा है। और राष्ट्रीय महत्व के संसार एवं वस्तुओं का संरक्षण डी तीसरे से मैच कर रहा है, यानी अनुच्छेद 49 से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला चलते हैं 112 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट पे चलते हैं 115 क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एकात्म मानववाद के लिए। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 117वां क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2021। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 119वां क्वेश्चन है शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपसादी शैल कहा जाता है। नेक्स्ट है चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, नदी घाटियों में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 मार्च को। एक सींग युक्त गेंडा का गृह राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, असम। 123वां है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पटसन। नेक्स्ट है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य घटक हैं, तो इसका राइट आंसर था जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। अगला क्वेश्चन है मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक क्षरण। 126 हो चुके हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। 150 क्वेश्चन है ये, 150 तक यानी कि 120 क्वेश्चन है ये। काले फेफड़े का रोग संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला खनिकों से। नेक्स्ट है तेल स्लिक क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। नेक्स्ट है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, लाल पांडा। नेक्स्ट है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कैसा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ जाता है। 131वां क्वेश्चन है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 133वां क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सीसा। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। 135वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से। 135 यहाँ से अब दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। 135वां नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था सी, यानी सबसे पहले तीसरा नंबर पहले अपराध होता है, उसके बाद दूसरा है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दिया है सी नंबर, आंसर इसका ठीक राइट है। तो पहले तीसरा नंबर यानी अपराध होता है, दूसरा फिर क्या होता है दोस्तों उसके बाद पुलिस होती आती है, फिर चौथे नंबर पे फिर न्याय होता है, 5वें नंबर पे दोस्तों क्या है निर्णय होता है, और पहले नंबर पर फिर दंड दिया जाता है। तो इस तरह से ये इसमें व्यवस्थित क्रम में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एक वर्डों का एक समूह दिया है
यहाँ पर समूह दिया दोस्तों कि अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, टाइटल। यानी ये शब्द इनमें से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें से कोई वर्ड इसमें मैच नहीं करता होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राजीव। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित कूट में टी बराबर है 33 एवं ईड बराबर है 67 है तो निम्नलिखित में से 8 उसी कूट में किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 56 के, 56 के। नेक्स्ट है, जिस प्रकार कागज संबंधित है बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है, तो जो इसका राइट आंसर था तो उसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 140वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। यहाँ पर 3 आकृतियां दे रखी हैं दोस्तों। तीसरी आकृति में लुप्त संख्या क्या है, यानी यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है, नीचे दी गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, यानी यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसमें आयत पूछे थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला है, 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होंगी, तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी, 6:32 सही 8/11 पर। नेक्स्ट है, यदि ए स्टार 7, यहाँ पर इस तरह से एक पूरा दोस्तों सवाल दे रखा है यहाँ पर, और आपसे इसमें पूछा है तो 19 स्टार 11 का मान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, 240। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो विलुप्त संख्या जो आएगी दोस्तों वो थी 101, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 144 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कमल। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पूछा है यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, तो इसका राइट आंसर था SH। 147वां क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में यहाँ पर एक वर्ड होगा समूह, रिमोट को रिटेम के रूप में कोडित किया जाता है तो कौन सा कोड स्लोली के रूप में कोडित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 148वां क्वेश्चन है, यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है, ए शीट से 70वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं और उसके बाद कितने लड़के हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 12। और लास्ट क्वेश्चन है, यानी 150वां क्वेश्चन है, अन्य से भिन्न चुनिए, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, FL 18। तो इस तरह से दोस्तों 31 से लेकर 120 तक, यहाँ पर 150 तक आपसे जनरल स्टडीज़ के सवाल पूछे गए थे, यानी कि कुल जो आपके सवाल थे वो 120 टोटल सवाल आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। इसी से यहाँ पर मेरिट बनती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।